ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। विद्वानों, अपनी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल रहेगा। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जनरल नॉलेज की अन्य सीरीज कंप्लीट अवेलेबल हैं। इस कंटेंट का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर पाएंगे। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने हीट ट्रीटमेंट पढ़ रहे थे, हीटिंग कर्व के बारे में डिटेल में जानकारी ली थी, जिससे सारी चीज़ें आपको सारे टर्म नॉर्मल हो जाती हैं या समझ में आ जाती हैं, अंडरस्टैंडेबल हो जाती है। किस प्रकार से आप समझ सकते हैं कौन कौन सी टेम्परेचर रेंज होगी। ये डायग्राम आपको पता है तो आप आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं चीज़ों को, और काफ़ी हद तक हमने एक्सप्लेन कर लिया था। कुछ बची हुई चीज़ें थी, आज उनकी बारी है। नंबर सबका आता है, बची हुई चीज़ों का भी आएगा, किसी और परिस्थिति में किसी और का भी आएगा, तुम्हारा भी आएगा, हमारा भी आएगा। तो यहाँ पर साथियों अनिलिंग की जा रही है। अनिलिंग में देख लिया था, ये सब अनिलिंग के पार्ट देख लिए थे। फुल अनिलिंग देख ली थी, प्रोसेस अनिलिंग, स्पोराडाइजिंग अनिलिंग, डिफ्यूजन अनिलिंग। स्पोराडाइजिंग किस प्रकार से होती है, क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका, क्यों किया जाता है। स्पेरोइडल ग्रेन्स आपको प्राप्त हो जाते हैं। उसके बाद हमने नॉर्मलाइजिंग के बारे में बात की थी। जैसा कि आपने स्टार्टिंग में देखा था, वर्क पीस को नाराज़ कर दिया था, धीरे धीरे मनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। कभी ऑयल से, कभी तेल से, कभी ब्राइन से उसका टीका तिलक किया जा रहा है, उसे ठंडा किया जा रहा है, या कभी फर्नेस में ठंडा किया जा रहा है। उसको बोला जा रहा है हाँ तुम्हें बाहर नहीं ले जा रहे हैं, यहीं रहिए, लेकिन धीरे धीरे उसे ठंडा कर दिया जाता है क्योंकि फर्नेस को आपने बंद कर दिया है। टेम्परेचर रेंज कितनी होती है साथियों इसकी, पिछली वीडियो में आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा। 50 प्लस रहती है। फ्रॉम एलसीएम लाइन से या L2 लाइन से बात की जाए, जैसा आपको पता है साथियों, इनकी रेंज आप रख सकते हैं। जैसा कि नॉर्मलाइजिंग की बात की जा रही है, ये आपकी अपर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन है, तो इससे आप 100 डिग्री ऊपर की तरफ जा सकते हैं। या नॉर्मलाइजिंग की लाइन से बात करें तो 50-60% ऊपर की तरफ जा रहे हैं। एलसीएम से 50-60% ऊपर आपको, सॉरी 50-60% नहीं, डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अप करना होता है, तो नॉर्मलाइजिंग हो जाती है। थोड़ा बहुत टेम्परेचर में वेरिएशन आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन पता होना चाहिए आप ठंडा एयर के साथ कर रहे हैं, आसानी से ठंडा हो रहा है धीरे धीरे। तो टेम्परेचर रेंज आप चाहें तो लिख सकते हैं, एलसीएम से प्लस 50 डिग्री सेंटीग्रेड है टू हाइपर यूटोक्टाइड स्टील जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लिए फाइन पार्टिकल आपको मिलते हैं, या फाइन पियरलाइट मिलता है, या फिर सीमेंटाइट जो कि वाइट कलर का होता है वो देखने को मिलता है। उसके माइक्रोस्ट्रक्चर में आप देखेंगे झांक कर बारीकी से। यदि L2 अपर क्रिटिकल टेम्परेचर की बात की जा रही है, उससे 50 डिग्री सेंटीग्रेड, जैसा आपको बताया था 50, 70, 80, 90, 100 डिग्री तक आप कर सकते हैं, क्योंकि रेंज आपको बता रही कहाँ से आप बता रहे हैं, जो कि टू हाइपो यूटोक्टाइडल स्टील की बात की जा रही है। यूटेक्टोइड स्टील है उसकी बात की जा रही है। यहाँ पर हाइपर है, यहाँ पर हाइपो है। जैसा कि हम जानते हैं कार्बन परसेंटेज, ये यूटेक्टोइड पॉइंट है, इससे अधिक आप मिलाते हैं कार्बन तो आपको हाइपर यूटेक्टोइड स्टील मिलती है, कम रखते हैं तो हाइपो यूटेक्टोइड स्टील मिलती है। तो यहाँ पर एलसीएम की बात की जा रही है तो ये हाइपर के लिए की जा रही है, और हाइपो के लिए की जा रही है तो L2 से बात की जा रही है, जो कि अपर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन है। तो उससे टेम्परेचर रेंज आप 50-60 डिग्री या 100 डिग्री तक ले जा रहे हैं, तो ये अनिलिंग की जा रही है, अनिलिंग वाली रेंज होती है। एयर से आप ठंडा कर रहे हैं, वर्क पीस आपका सिर्फ हवा से ठंडा किया जा रहा है। तो आपको इस प्रकार से हाइपर यूटोक्टाइड स्टील में फाइन पियरलाइट प्राप्त होता है और सीमेंटाइट प्राप्त होता है, जो कि वाइट कलर का होता है। आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। अब आते हैं साथियों सौरवाइट की तरफ। ये एक अलग माइक्रो स्ट्रक्चर है। जैसा अब तक हम पढ़ रहे थे साथियों, माइक्रो स्ट्रक्चर पढ़ते आ रहे थे, पियरलाइट आ रहा है, कुछ और पढ़ लिए हैं आपने, तो उन्हीं में से एक है मार्टेनसाइट जैसा कि। तो ये सौरवाइट है, माइक्रो स्ट्रक्चर है, मीडियम साइज पियरलाइट इसमें प्राप्त होता है। मीडियम साइज़ का पियरलाइट होता है ये एक तरह से। इसमें डक्टिलिटी होती है, स्ट्रेंथ होती है, हार्डनेस भी होती है। अब बात कर लेते हैं साथियों हार्डनिंग की। हार्डनिंग क्या है साथियों, जैसा आपको बताया था, फुल अनिलिंग की तरह ये प्रोसेस होता है, लेकिन यहाँ पर कूलिंग फास्ट होती है, फास्ट कूलिंग होती है, एज फुल अनिलिंग रेंज होती है इसकी। होल्डिंग फॉर ए सर्टेन टाइम, इसको एक टाइम तक होल्ड किया जाता है टेम्परेचर को, फिर एक साथ ठंडा कर दिया जाता है। जो कि किस प्रकार से टेम्परेचर चेंज होता है, ट्रांसफॉर्मेशन आता है, फेज चेंज हो जाते हैं, माइक्रो स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, वो सब हम ट्रिपल टी कर्व में या ट्रिपल टी डायग्राम में डिटेल में जानेंगे। टेम्परेचर, ट्रांसफॉर्मेशन और टाइम, ये वहाँ से स्टैंड करते हैं। कूलिंग मीडियम, इनके लिए वाटर, ब्राइन या ऑयल का हम इस्तेमाल करते हैं हार्डनिंग के लिए। रेंज आपको दिखा देते हैं। जैसा आप जानते हैं साथियों, फुल अनिलिंग एंड हार्डनिंग की रेंज यही होती है। जो ये वाली रेंज है, इस रेंज में फुल अनिलिंग की जाती है। अनिलिंग करते हैं तो धीरे धीरे वर्कपीस को ठंडा किया जाता है, फर्नेस से ठंडा किया जाता है। लेकिन हार्डनिंग करते हैं तो ठंडा करने के लिए, दिल बहलाने के लिए कुछ और आ जाता है, ऑयल, वाटर, ये ब्राइन आ जाता है। तो इस प्रकार से फास्ट कूलिंग कर लेते हैं तो हार्ड सरफेस मिलती है, या फिर हार्ड आपको
माइक्रो स्ट्रक्चर देखने को मिलता है या मटेरियल देखने को मिलता है, हार्ड हो जाता है, वो सॉफ्ट नहीं रह पाता। पहले एक तरह डक्टिलिटी उसकी कम हो जाती है या फिर ख़त्म हो जाती है। जैसा आप इस्तेमाल करते हैं, कितने फास्ट आप कूलिंग कर रहे हैं उस हिसाब से। फास्ट कूलिंग की बात की जाए तो एक तरह से आप डायरेक्ट नाम दे सकते हैं, फास्ट कूलिंग की जा रही है तो क्विंचिंग की जा रही है। क्विंचिंग एक साथ बुझाया जा रहा है, किसी चीज़ को ठंडा किया जा रहा है। तो इस प्रकार से आप करते हैं मटेरियल को या स्टील को, तो आपको मार्टेनसाइट माइक्रो स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जो कि हार्ड होता है। मार्टेनसाइट क्या होता है, आपने हीट ट्रीटमेंट किया उसके बाद हार्डेस्ट माइक्रो स्ट्रक्चर होता है मार्टेनसाइट। ये सब भी जानेंगे डिटेल में, किस प्रकार से प्राप्त होता है, कहाँ से आया है, ये आपको पता चल गया है। क्या उद्देश्य है इसका जीवन में आने का, अस्तित्व में आने का, क्यों आया है और क्या हम इस्तेमाल करते हैं, क्यों इस पर हीट ट्रीटमेंट कर कर चीज़ें बदलाव लेकर आती हैं, क्यों इसे बदल दिया जाता है। ये भी जानेंगे डिटेल में क्या क्या इसकी खासियत है, क्या बचा हुआ है जो इसके बारे में अभी जानना बाकी है, और डिटेल में जानेंगे। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई जानकारी अब तक की आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी आपको कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथियों, सीरीज से जुड़े रहें, बारीकी से आपके हर सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। फिर भी रह जाता है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं, आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।